हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अगले क्लास में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमारा स्लेटर रूल जो है वो छूटा हुआ है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री में 70+ वीडियोस हमने बना दी थी और लगभग सब कुछ कंप्लीट है। डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट डाल देंगे, अगर आप पहली बार आए हैं तो पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, कुछ भी नहीं छूटा है। लेकिन स्लेटर रूल छूटा हुआ था, इसी को एक दो और तरीके से हम समझ सकते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो स्लेटर रूल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें क्या है। तो यहां पर हमने एक फार्मूला लिखा हुआ है, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस का सिग्मा। भैया आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जरा सुनिए। जेड इफेक्टिव को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक भैया। जेड क्या है? जेड है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। कच्चा 9 में याद करवा दिया जाता है सब, ठीक है। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सब आपको याद होगा सर, ठीक है। और सिग्मा यहां पर क्या है? सिग्मा है भैया स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, ये जो स्लेटर रूल है, इस स्लेटर रूल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जेड इफेक्टिव और सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं भाई, ठीक। स्क्रीनिंग कांस्टेंट तो यार जेड तो हमें पता होगा यार, नंबर है किसी का, लेकिन स्क्रीनिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस, इन दोनों की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक भाई। चलो अब हम आपको समझाते हैं, है क्या, बहुत आसान है। 2-3 चीजें आपको याद रखनी है और बहुत आराम से आप इस नियम को समझ पाओगे। सुनिए, s और p ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा को निम्न प्रकार कैलकुलेट करते हैं। यानी सिग्मा, तो स्लेटर ने करा क्या है, स्लेटर ने बेसिकली जुगाड़ बताई है कि सिग्मा को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है भाई। लो भाई, दिए गए एटम के इलेक्ट्रॉन्स को निम्न प्रकार ग्रुप में बांट देते हैं। ध्यान से सुनिएगा भैया, वरना आपको टेंशन हो सकती। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, आपको जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें ग्रुप में बांट देना। यार सर जी थोड़ा सही से बताओ, आबाऊ का नियम क्या होता है बताओ, गाना गा के। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 आ 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 3d10, इस तरीके चलता है भाई। तो अब करते क्या, जरा सुनिए। हमेशा 1s का एक ग्रुप बनाएंगे, ध्यान से देखिए। 2s और 2p को एक ग्रुप में रखेंगे, 3s और 3p को एक ग्रुप में रखेंगे, 3d को एक ग्रुप में रखेंगे, 4s 4p को एक ग्रुप में रखेंगे, 4d अलग, 4f अलग। सरल भाषा में बता दें तो भैया s और p को हम लोग एक ग्रुप में रख लेते हैं, पास पास वालों को, और उसके अलावा d और f को कभी भी साथ में नहीं रखेंगे। कैसे? देखो भाई, ये तो 1 है, 1 वाला तो अकेला ही है, तो अकेला आ गया, ग्रुप बना दिया। 2 वाले कितने? 2 हैं, s और p तो एक ग्रुप बन गया। 3 वाले 2 हैं तो s और p, लेकिन d को कभी भी ग्रुप में है तो d अकेला बैठेगा। s और p वाले 2 हैं तो 4s आ गए, लेकिन d हमेशा अकेला, f भी हमेशा अकेला। यानी स्लेटर रूल कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ग्रुप में तोड़ दोगे जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है भाई, इतना कोई कठिन नहीं है। फिर इन्होंने कुछ बातें बताई कि सेम ग्रुप में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का सिग्मा में योगदान 0.35 होता है, ठीक है। सेम ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे आप थोड़ा सा समझाते हैं हम आपको, बहुत आराम से समझिए। जो सबसे बाहर लिखा हुआ है, बाहर का मतलब चलिए ये लिखा हुआ n वाला, ठीक है, बाहर की तरफ लिखा हुआ, तो देखिए 4 है 4 है 4 है, यानी n का मान अगर हम लोग 4 मान लें तो अब इससे पीछे 3 है तो ये n-1 हो जाएगा। यानी सेम ग्रुप, जो बाहर वाला ग्रुप होगा उसके लिए जो वैल्यू है, इन्होंने कहा कितनी लेंगे आप, 0.35 ले लीजिए सर। तो सेम ग्रुप में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 होती है, और n-1 सेल के लिए यानी कम के लिए कितनी होगी, का कॉन्ट्रीब्यूशन 0.85 होता है, ठीक है जी। अन्य सभी इनर इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा का योगदान 1.00 होता है। बाकी यहां पे कुछ और बातें इन्होंने कही है, कंसीडर्ड ग्रुप, ठीक है, सेम ग्रुप में प्रेजेंट, सारी चीजें ठीक है। आपको क्या करना है सर, आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी भैया, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। 3 चीजें याद रखनी। जो सबसे बाहर है, सबसे बाहर है उसके लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा भैया, 0.35 कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। उससे जो एक कम, उससे जो पीछे लिखा हुआ है उसके लिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा सर, 0.85 कंट्रीब्यूशन होगा। और जितने बचे हुए रह जाएंगे उन सब के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1.00 होगा। बात खत्म। 3 बातें आपने समझ ली। सबसे पहले बाहर वाले के लिए 0.35 रहेगा, उससे कम वाले के लिए 0.85 रहेगा, और बचे जितने रह जाएंगे उनके लिए 1.00 रहेगा भैया, ठीक है भाई।
चलिए जी, अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप निकालोगे सिग्मा और जेड इफेक्टिव। चलिए जी, देखिए भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं पे खेल है। प्लस एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी इन्हें निकालते समय। सुनो, जेड इफेक्टिव निकालना है, मान लिया चलिए 3D और 4S के लिए। हम आपको 4S निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। और किसके लिए निकालना है हम लोग? वेनेडियम के लिए। वेनेडियम क्या होता है? 20 नंबर कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। 23 नंबर होता है। वेनेडियम का नंबर कितना होता है? 23। अब देखिए सर, विन्यास इसका कैसे बनेगा बताओ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। जब d ऑर्बिटल के लिए बनाते हैं तो 3d छोड़ा 4s2, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 3 कितने होगा? 23। ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि हालांकि अफबाऊ का नियम कहता है s पहले होना चाहिए, लेकिन आवर्त सारणी कहती है यानी पीरियोडिक टेबल s और p के बीच में d ब्लॉक होना चाहिए, इसलिए s और p के बीच में d रख देते हैं और इस तरीके से विन्यास बना देते हैं। फिर कह रहा भैया जोड़ा बनाओ, जोड़ा। स्लेटर रूल क्या कहता है? जोड़ा बनाओ। तो बताओ 1s2 पूरा एक जोड़ा है, ठीक सर। 2s और 2p का जोड़ा अपना हो गया। 3s2 3p6 का जोड़ा हो गया, ठीक। 3d3 अकेला रहेगा, आपको बताया है। और 4s2 अकेला बचा हुआ, इसका एक जोड़ा हो गया। भाई किसी को कोई समस्या हो तो बता सकता है। जोड़ा बना लिया। अब क्या कह रहा, हमने आपको सिखाया है सेम ग्रुप के लिए 0.35 लीजिए सर, इलेक्ट्रॉन इन सेम ग्रुप इक्वल टू 1। अब ये सर जी दिक्कत है, बाहर वाले में तो सर जी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो भैया आपको ये याद रखना है, स्लेटर ने कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले में होंगे उससे एक कम इलेक्ट्रॉन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर बाहर 2 हैं तो 1 लेंगे। मान लिया यहां पे लिखा होता जो भी हमारे यहाँ 4d10 होता है कुछ भी, तो 10 और 2 12, तो 11 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यानी हमेशा जितना सबसे बाहर वाला जो सेम ग्रुप होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम लोग उससे एक कम लेंगे हमेशा, ठीक है भाई। तो यहाँ 2 थे तो कितना इलेक्ट्रॉन लिख लिया हम लोगों ने? 1 लिख लिया, ठीक। अब उससे पिछले वाले में देखो भैया, यहां कितना था? 4, तो यानी n का मान कितना है? 4। थोड़ा सा समझाते हैं आपको, n का मान कितना है भाई साहब? 4 है। तो अब n-1 यानी 3 4 में गया, यानी 3 होगा n-1। तो यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 3 वालों में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 2 8 और 3 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 11। तो इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल इक्वल टू कितना? 11। यहां कम करके नहीं लिखेंगे, बाकी सब पूरे लिखेंगे। जो सबसे बाहर वाले होंगे उसमें से हम लोग हमेशा एक इलेक्ट्रॉन कम लिखेंगे, ठीक है भाई। यही स्लेटर रूल है। तो अब करा क्या हमने? बाहर 2 थे तो 1 लिख दिया। n-3 वालों में कितने होगा? 6 3 9, तो 11 थे तो 11 लिख दिया सर। उसके बाद बचे हुए कितने बचे? तो 2 2 4 और 6 10 और बच गए, तो लिख दिया इलेक्ट्रॉन इन अदर इनर सेल्स इक्वल टू कितना? 10, यानी 2 2 4 और 6 कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक भाई। अब क्या करना है जरा समझिए। अब हमने आपको बताया जो सेम ग्रुप है उसके लिए 0.35, तो इसकी गुणा किससे कर देंगे सर? 0.35 से। ये देखिए 1 × 0.35, n-1 यानी 11, इसकी गुणा किससे कर देंगे? 0.85 से। तो लीजिए सर 11 × 0.85 कर दिया, प्लस बचे हुए जितने हैं उनकी 1.00, तो 10 की गुणा कर दी किससे? 1.00 से गुणा कर दी। सबको हमने जोड़ा घटाया गुणा करा। तो कहते नहीं अक्षय कुमार की एक पिक्चर है भूल भुलैया में, जब मैंने जोड़ा घटाया गुणाकार किया भागाकार किया तो एक ही आंसर आया जो कि सही था। अब मैं सोचता हूं एक बार फिर से जोड़ने घटाने गुणाकार करने भागाकार करने में गलती क्या? जोड़िए घटाइए गुणाकार करिए भागाकार करिए, सिग्मा की वैल्यू आ गई 19.70 और यही क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। फिर अपना बेसिक सा वही फार्मूला, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब हमें चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड की वैल्यू वेनेडियम के लिए 23 है, सिग्मा आपने कैलकुलेट कर लिया है 19.7, घटाओगे तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू सर आ जाएगी 3.3, ठीक है भाई। तो ये है स्लेटर रूल, या फिर कह सकते हो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या कह सकते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसी भी तरीके से पेपर में पूछा जाए आपको पता होना चाहिए। कुछ पेपर में यूनिवर्सिटीज के दिखा था स्लेटर रूल, इस वजह से करा दिया है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकेंड सेमेस्टर के 2 क्लासेस आ गए हैं, जिनके एग्जाम हो गए हैं वो लोग टेंशन ना लें, जल्द ही बाकी क्लासेस भी। अभी थोड़ा सा यूपी बोर्ड के चक्कर में फंसे हुए हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, सारे क्लासेस आपको प्रॉपर मिलेंगे। यूट्यूब पे भी मिलेंगे, अपनी एप्लीकेशन जो बी डीकेडीएन अभी थोड़ा सा सन्नाटे में उस पर भी मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। फिलहाल ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहां? टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए बी डीकेडीएन बीएससी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।